आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के पहले चरण का चुनाव 7 नवंबर को हो चुका है और दूसरे चरण का चुनाव 17 नवंबर को है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार 15 नवंबर को खत्म हो गया। आपको बता दें कि राज्य में 70 सीटों के लिए मतदान किए जाएंगे। ऐसे में अब तक कई सियासी पार्टियों के दिग्गजों द्वारा वोटर्स को साधने के लिए प्रदेश में रोड शो किए गए, जनसभा को संबोधित किया गया, शक्ति प्रदर्शन किया गया। वहीं पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र में कई वादे किए, जिन्हें पूरा करने के लिए नेताओं ने मतदाताओं को भरोसा भी दिलाया है। प्रियंका गांधी ने किया रोड शो। इन सब के बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनाव प्रचार खत्म होने के एक दिन पहले यानी 14 नवंबर मंगलवार को राजधानी रायपुर में रोड शो किया। शहर के राजीव गांधी चौक पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद प्रियंका एक ट्रक में बने रथ में सवार हुई। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजधानी रायपुर की अलग सीटों के कांग्रेस प्रत्याशी भी मौजूद रहे। प्रियंका के रथ पर जय श्री राम लिखा हुआ था। 70 सीटों के लिए पार्टियों ने झोंक दी ताकत। छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को दूसरे चरण में बची हुई 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इन 70 सीटों के लिए कांग्रेस और बीजेपी समेत सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी। चुनाव प्रचार के खत्म होने के एक दिन पहले तक कांग्रेस और बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने छत्तीसगढ़ में खूब दौरा किया। इस कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी 14 नवंबर को छत्तीसगढ़ पहुंची थी। प्रियंका गांधी का रायपुर की इन 4 सीटों पर जोर। आपको बता दें कि इस रोड शो में रायपुर जिले के कांग्रेस के प्रत्याशी भी प्रियंका गांधी के साथ रहे। रायपुर पश्चिम से विकास उपाध्याय, रायपुर दक्षिण से महंत राम सुंदर दास, रायपुर उत्तर से कुलदीप जुनेजा और रायपुर ग्रामीण से पंकज शर्मा भी इस रोड शो में शामिल हुए। कांग्रेस और बीजेपी के बीच इन 4 सीटों पर कड़ा मुकाबला है, इसलिए बीजेपी ने भी इन 4 सीटों पर पूरी ताकत झोंक दी है। साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने इन 4 में से 3 सीटें अपने नाम की थी। केवल रायपुर दक्षिण सीट पर ही कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, इसलिए अब पार्टी ने रायपुर दक्षिण सीट जीतने के लिए भी पूरी ताकत झोंक दी है। 70 सीटों के लिए 958 प्रत्याशी मैदान में। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 70 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 958 उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरे चरण में राज्य के कुल 1,63,14,479 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 81,41,624 पुरुष मतदाता, 81,72,171 महिला मतदाता और 684 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। वहीं वोटिंग के लिए टाइमिंग भी निर्धारित कर ली गई है। वोटिंग के लिए सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। केवल बिंद्रान वागड़ विधानसभा क्षेत्र के 9 मतदान केंद्रों कामरभौदी, आमामोरा, ओढ़, बड़े गोबरा, गमरगांव, गरीबा, नागेश, सहबीन कछार और कोदोमाली में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। दूसरे चरण के चुनाव का क्या है समीकरण? छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनावी रण में दूसरे चरण के चुनावी समीकरण यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं। कांग्रेस भाजपा दोनों ही पार्टी अपने घोषणा पत्रों में धान, किसान बोनस, कर्ज माफी, महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों को लेकर तो प्रचार कर ही रहे हैं, साथ ही स्थानीय मुद्दों को भी पूरी तवज्जो दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दूसरे चरण में ऐसे कई स्थानीय मुद्दे हैं जिन्हें घोषणा पत्र में शामिल ही नहीं किया गया। दूसरे चरण के चुनाव में 70 सीटों के लिए मतदान होगा, जिनमें सरगुजा संभाग की 14, रायपुर संभाग की 20, बिलासपुर संभाग की 24 और दुर्ग संभाग की 12 सीटें शामिल हैं। प्रथम चरण के मतदान के पहले भाजपा और कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं ने जिस तरह से यहां चुनावी सभाएं लेकर धान, किसान, बोनस, कर्ज माफी, सस्ता रसोई गैस सिलेंडर जैसे मुद्दों को उठाया, उसका काफी असर देखने को मिला।
बीजेपी कांग्रेस ने साधा जातिगत समीकरण। भाजपा और कांग्रेस ने जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को भी साधने का काम किया। दूसरे चरण में स्थानीय मुद्दों को लेकर दोनों प्रमुख प्रतिद्वंदी दलों ने अलग ही रणनीति बनाई, जिसका प्रभाव भी देखने को मिला। बस्तर संभाग की सीटों पर मतदान हो चुका है। इस तरह प्रदेश में अब 4 संभागों में ही मतदान होना है। हर संभाग के अपने मुद्दे और चुनौतियां। बिलासपुर संभाग। शहर में भू माफिया और गांव में अतिक्रमण प्रदेश के सबसे बड़े बिलासपुर संभाग के 8 जिलों के अंतर्गत 24 विधानसभा सीटें आती हैं। शहरी इलाकों में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होना और भू माफियाओं का सक्रिय होना बड़ा मुद्दा है। गांव में बीपीएल सर्वे सूची, अतिक्रमण, धान खरीदी केंद्र और राशन दुकानें प्रमुख मुद्दे हैं। जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़ में बिजली संयंत्रों से उड़ती राख बड़ा मुद्दा है। वर्तमान में यहां 13 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं। 7 सीटें भाजपा के पास, 2 छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे और 2 सीटें बहुजन समाज पार्टी के पास हैं। हाथी का आतंक और रेल सुविधा बड़ा मुद्दा। सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग की बात करें तो यहाँ 200 से अधिक गांव जंगली हाथियों से प्रभावित हैं। हाथी सीजन में धान समेत दूसरी फसलों को खाने के लिए जंगल छोड़कर आबादी क्षेत्रों के नजदीक पहुंच जाते हैं। अब भी सरगुजा को छोड़कर संभाग के दूसरे जिलों में जंगली हाथियों के अलग अलग दल स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं। सरगुजा में रेल विस्तार की मांग को लेकर बड़े आंदोलन होते रहे हैं। इस संभाग की सभी 14 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं। पेयजल प्रदूषण बड़ा मुद्दा। रायपुर और दुर्ग संभाग। रायपुर और दुर्ग संभाग में पेयजल और प्रदूषण सबसे बड़े मुद्दे हैं। इसके अलावा बेहतर कानून व्यवस्था, शहरों में सफाई और किसानों के खाद बीज के मुद्दे भी हैं। रायपुर के औद्योगिक क्षेत्र उड़ला, सिलतरा में प्रदूषण की मार से लोग परेशान हैं। इसी तरह बिरगांव में पानी की किल्लत बड़ा मुद्दा है। वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में दुर्ग संभाग की कुल 20 में से 18 सीटों पर कांग्रेस का परचम लहराया था, जबकि भाजपा 2 सीटों पर सिमट गई थी। वहीं रायपुर संभाग की बात करें तो यहाँ की 20 सीटों में से 14 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं। 5 सीटें भाजपा के पास, 1 छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे के पास है। फिलहाल अब 17 नवंबर को ही पता चलेगा कि सियासी पार्टियां प्रदेश के समीकरणों को साधने में कितनी कामयाब हुई हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।